नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनेस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल का अपन आज फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो सभी ध्यान दीजिएगा, एक बार वॉइस क्लियर आ चुकी है सभी के पास, मैंने चेक कर लिया है। तो अब चलेगा अपना कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बारे में आपको आज कहानी बताने वाला हूं। कार्बन फ्री रेडिकल की बेसिकली कहानी क्या होती है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको सेट कर लेता हूं पहले, जो मेरे पास जितने भी रिक्वायरमेंट, मेरे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको मैं सेट कर लेता हूं पहले। तो आप सभी को पहले तो मैं बता दूं आज का टॉपिक क्या है। अपना है कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहूंगा। कार्बन फ्री रेडिकल, उसकी मैं आज आपको कहानी बताऊंगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कहानी का बेसिक टाइटल क्या होने वाला है अपना चलेगा आज। इसके अंदर सभी को दिख रहा है कि पहले कमेंट कीजिए, सभी को दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। मैं इसको सेट कर लेता हूं एक बार। आज अपना टॉपिक स्टार्ट है, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, यानी फॉर्मेशन कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण बेसिकली होता क्या है, उसके बारे में आपको आज कहानी बताने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। वॉइस क्लियर है क्या, पहले कमेंट कीजिएगा जी। वॉइस क्लियर है सभी के लिए। तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट। दोबारा मैं रिकॉल कर लेता हूं अपने लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने अभी तक आपको क्या किया है, कब क्या कराया है। प्रीवियस ये है लेक्चर आईआईटी जैम 2021 बीएससी फर्स्ट ईयर ऑनर्स और एमएससी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार लेक्चर होने जा रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण बेसिकली होता क्या है, उसकी मैं आज आपको एक कहानी टाइप से बताने वाला हूं। इस कहानी के अंदर अपन पढ़ेंगे CFR, जिसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण बेसिकली होता क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, तो सभी अपना ध्यान कंसंट्रेशन रखेंगे। तो मैं एक बार दोबारा इसको सेट कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि क्लास लगभग आधा घंटा होने वाली है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। लाइव क्लास चल रही है, तो बहुत ही मजेदार और इसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको डिस्कस करूंगा आज। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसकी मैं कंडीशन पढ़ाऊंगा पहले। इसके कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कौन कौन से अपने रिएजेंट और स्टेट एरो के अंदर अपन यूज लेते हैं, उसकी मैं आज आपको कहानी समझाने जा रहा हूं बेटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहले क्या है इसके अंदर, पहले होता है इसमें थर्मोलाइसिस। पहले क्या कराएंगे, थर्मोलाइसिस, हीट कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, हीट, यानी इसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। क्या कराएंगे, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, उसमें अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उसमें अपघटन, थर्मोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, थर्मल। एरो क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये एरो होता है, ऐसे एरो नहीं होता, सॉरी, ये त्रिभुज होता है। क्या होता है, त्रिभुज, यानी त्रिभुज टाइप होता है, ट्राइंगल टाइप से इसको अपन डिनोट करते हैं, यानी नोटेशन करते हैं त्रिभुज के एरो की। तो इसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोलाइसिस। अब मैं इसको कहानी बताने जा रहा हूं। इस कहानी के अंदर बेसिकली अपन क्या बात करेंगे, थर्मोलाइसिस यानी उसमें अपघटन। दूसरा ध्यान दीजिएगा, पहले दूसरे में अपन बात क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर अपन फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस यानी फोटोन, यानी अपन करेंगे इसके अंदर लाइट की बात करेंगे। सर थोड़ा स्लो, कुमार क्लासेस केशव सर। हाँ जी, मैं थोड़े इसको कम कर लेता हूं स्पीड को। फोटोलाइसिस, क्या बोलते हैं इसको, फोटोलाइसिस यानी फोटोन। फोटोन का मतलब फोटोलाइसिस, यहाँ पे एच न्यू काम लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, फोटोन काम लेंगे, लाइट काम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, लाइट काम लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे फोटोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे इसका, फोटोलाइसिस। और डिनोट किससे करते हैं, एच न्यू से करेंगे। क्या करेंगे, एच न्यू। आपने सुना होगा ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। यह आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो ये कंडीशन है, मेरे पास थर्मोलाइसिस है। दूसरा क्या है बेटा, फोटोलाइसिस। और तीसरा बेटा ध्यान दीजिएगा एक बार, तीसरा क्या है मेरे पास, इसका बहुत ही मजेदार है, परोक्साइड। क्या है, परोक्साइड। क्या नाम है, परोक्साइड। क्या है, परोक्साइड। अब चौथा मैं बात कर लेता हूं। चौथा इसमें है गैस फेज। क्या पढ़ेंगे इसमें, गैस फेज। क्या पढ़ेंगे, गैस फेज।
फेज। ये अपनी चार कंडीशन के इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं किसका, कार्बन फ्री रेडिकल अपन चार टाइप से फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला क्या ध्यान रखोगे बेटा आप, थर्मोलाइसिस। दूसरा क्या ध्यान रखोगे आप, फोटोलाइसिस। और तीसरा क्या ध्यान रखोगे आप, मैंने अभी बताया है, तीसरा क्या रखोगे आप, पेरोक्साइड। और चौथा क्या ध्यान रखोगे आप, गैस फेज। ये थी इसका कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बेसिकली होता कैसे, उसकी मैं आपको कहानी टाइप से बता रहा हूं। तो आपको चार ये याद रखने, तो इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैं अच्छी तरीके से इसको मैं डील कर रहा हूं या डिस्कस कर रहा हूं किसको, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये थी इसकी बेसिकली कहानी। कहानी के अंदर अपने अभी क्या क्या सीखा, पहले कहानी के फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल बेसिकली होता क्या है, तो सैचुरेटेड एल्किन लेते हैं, वहां पे अपन होमोलाइसिस कराते हैं, तो मेरे पास किसका निर्माण होता है, कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। फिर मैंने क्या बताया, उसकी कंडीशन बताई, क्या बताई, कंडीशन, यानी कार्बन फॉर्मेशन और कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है बेसिकली। तो पहला बताया मैंने फोटोलाइसिस, दूसरा बताया थर्मोलाइसिस, और तीसरा बताया मैंने पेरोक्साइड, और चौथा बताया मैंने गैस फेज। ये थी इसकी बेसिकली कहानी। क्योंकि कल मेरा क्लास इसलिए नहीं हुई, कल मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम था यूट्यूब के अंदर, क्योंकि यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग मैं लाइव ही पढ़ाता हूं पहले तो वीडियो अपलोड करता था पहले, क्योंकि मेरे 1K से सब्सक्राइबर नहीं हुए थे। तो अब लाइव मैं आ सकता हूं किसी भी टाइम। तो अपने अभी तक लेक्चर लगभग 12-13 लेक्चर हो चुके हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट के। मैंने शुरू में बताया कार्बोकेटाइन, फिर कार्बेनाइन कहानी बताई, फिर कार्बन फ्री रेडिकल की, और कार्बन फ्री रेडिकल आज अपना टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल कर चुका हूं। तो ये IIT जैम 2021 के लिए बहुत ही, मैं इसके क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस लेक्चर में IIT जैम 2021 में, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं इसके अंदर बेसिकली कराने वाला हूं। तो जितने भी 2010 से और 2020 तक 5-6 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर अपन कराएंगे। तो ये बेटा ये ध्यान रखना, अपने को चार फेज इसके अंदर फॉर्मेशन कर सकते हैं चार टाइप से। तो ये आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा जब आप YouTube के अंदर ये देख रहे होगे लेक्चर। तो जितने भी प्रीवियस लेक्चर है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फंडा होता है कि आपको पहले जितने भी मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं, GOC पढ़ाई है मैंने, रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ाए हैं, उनको आपको लेक्चरों को देखना है, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से आ सकती है। नहीं तो यह आपको बहुत ही भूत सवार होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बहुत ईजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ नहीं है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अंदर मैंने ये बता दिया, अब मैं इसके अंदर मैं पहले इसमें कंडीशन ले रहा हूं जिसका नाम है फोटोलाइसिस से मैं फॉर्मेशन करूंगा किसका, कार्बन फ्री रेडिकल का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, यानी इसके अंदर फोटोलाइसिस से किससे कराऊंगा मैं, फोटोलाइसिस से मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। फोटोलाइसिस से मैं किसका निर्माण कराऊंगा बेटा, मैं कोई सी कंडीशन ले सकता हूं, इस कंडीशन से मेरा फ्री रेडिकल का निर्माण हो सकता है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा एक बार आप, तो मैं ये ले रहा हूं फोटोलाइसिस कंडीशन ले रहा हूं, तो इधर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के व्हाइट बोर्ड पे सभी ध्यान रखिएगा। यहां पे देखना बेटा, मेरे पास यहां पे एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल लिया, यहां पे एग्जांपल क्या लिया बेटा, मैंने लिया यहां पे एग्जांपल लिया, मेरे पास x और x है, ये हैलाइड है, क्या है, हैलाइड। मैंने बताया था x और x लेंगे, क्या लेंगे, ये डाई हैलाइड x और x, इसको क्या बोलते हैं, हैलाइड। हैलाइड में क्या आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सारे क्या होते हैं, हैलाइड होते हैं, क्या होते हैं, हैलाइड। यहां पे कराएंगे बेटा, क्या कराएंगे यहां पे, मैंने बताया था होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे, क्या कराएंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइसिस कराएंगे, क्या कराएंगे बेटा, होमोलाइसिस। यानी इसको मैं हाफ एरो दूंगा, इसको ये हाफ एरो इसको दूंगा, यानी इसको दिया मैंने एक हाफ एरो और इसको दिया मैंने हाफ एरो, तो किसका निर्माण हो जाएगा, फ्री रेडिकल का। चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा, ये मेरे पास बन गया फ्री रेडिकल, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। कैसे हुआ बेटा, यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना, क्या लिया मैंने, H न्यू लिया, क्या लिया, H न्यू को आपको ध्यान रखना है स्टेट एरो के
अंदर। तो यहाँ पे इसको हाफ एरो देगा, इसको हाफ एरो, किसका निर्माण हो गया? फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं इस कहानी के अंदर बेसिकली लेने वाला हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पे लिया बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा एक बार। मैं यहां पे x क्या है, यहां पे x की जगह यहां पे ध्यान रखना हेलोजन है। क्या है? वेयर इज x? हेलोजन। अब यहां पे मेरे पास Cl रेडिकल और Cl रेडिकल है। क्या है मेरे पास? क्लोराइड आयन है, और ये भी क्या है? क्लोराइड है। तो ये इसको मैं यहां पे हाफ एरो दूंगा, इसको हाफ एरो दूंगा। यहां पे क्या लेंगे अपन? होमोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? होमोलाइसिस। अब होमोलाइसिस क्या लेंगे बेटा? यहां पे देखना H न्यू लेंगे। क्या लेंगे? H न्यू। तो मेरे पास क्या चमकेगा दिमाग के अंदर? जो तस्वीर बन के आ रही होगी आपके पास, तो तस्वीर क्या बनेगी? Cl रेडिकल, और यहां पे क्या बनेगा? Cl रेडिकल। इतना आपके समझ में आ गई। रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया किसका? CFR का यहां पे क्लोराइड फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया, यानी यहाँ पे क्लोराइड रेडिकल का निर्माण हो गया। अब देखना बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने लिया RONO लिया। क्या लिया? RONO। यहाँ पे देखना RO, और यहाँ पे लिया मैंने RONO लिया। क्या लिया? RONO, यानी RONO लिया मैंने। क्या लिया? RONO। यहाँ पे क्या कराएंगे? इसका H न्यू लेंगे, यहाँ पे कराएंगे होमोलाइटिक या होमोलाइसिस। तो किसका निर्माण होगा? इसको हाफ एरो देगा, ये इसको हाफ एरो देगा। क्या देगा? इधर देखिए जरा ध्यान, इसको हाफ एरो ये देगा, इसको हाफ एरो ये देगा। तो यहाँ पे इसको हाफ एरो ये दे दिया, और इसको हाफ एरो ये दे देगा। तो मेरे पास क्या चमकेगा? RO रेडिकल आएगा, और क्या आएगा? NO रेडिकल। इतना आपके समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो किसका निर्माण हो गया यहाँ पे? RO रेडिकल और NO रेडिकल। इतनी ये बेसिकली कहानी चल रही है अपनी किसकी? फ्री रेडिकल की। तो इधर ध्यान दीजिएगा पहले दोबारा, यहां पे किसका निर्माण हो गया? RO रेडिकल और NO रेडिकल। अब मैं और भी एग्जांपल इधर आप दिखा रहा हूं, यहां पे एग्जांपल देखना, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। इधर देखो, यहां पे CH3 एसीटोन लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये बेटा क्या होता है? दिस इज ए एसीटोन। यह क्या है? मेरे पास एसीटोन है। क्या है बेटा? एसीटोन। इतना आपके समझ में आ रहा होगा। क्या है बेटा? ये मेरे पास एसीटोन क्या है? मेरे पास कंपाउंड है। ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्या है बेटा? एक कार्बोनाइल कंपाउंड। यानी इसको मैं हाफ एरो दूं, इसको हाफ एरो दूंगा, इसको हाफ एरो दूंगा, तो मेरे पास क्या चमकेगा बेटा? सर अगर हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन होता है तो रेडिकल बनता है या एनाइन या कैटाइन? नहीं, रेडिकल बनता है भैया। यहाँ पे रेडिकल के अंदर बेसिकली क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इसके अंदर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। मैंने प्रीवियस ईयर के प्रीवियस लेक्चर आप देखना बेटा, इसके अंदर मैंने बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर कैटाइन और एनाइन, ये अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। आपने कमेंट किया है, कौन है जी? कुमार क्लासेस बाय केशव सर। सर अगर हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन होता है तो रेडिकल बनता है या एनाइन या कैटाइन? हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन भाई रेडिकल बनता है। यहाँ पे CH3 रेडिकल, और यहाँ पे CH3 रेडिकल बनेगा, और यहाँ पे बनेगा COCH3 रेडिकल। यही बनता है बेटा केशव सर जी। हाँ जी, यही बनता है। यहाँ पे देखो इसका क्या बनेगा, कमेंट करो पहले। यहाँ पे क्या क्या रेडिकल बनेगा? यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर रेडिकल कैसे फॉर्मेशन होने वाला है, तो यहाँ पे बताओ। यहाँ पे कंडीशन क्या लेंगे? यहाँ पे लेंगे बेटा अपन क्या लेंगे? यहाँ पे H न्यू लेंगे। क्या लेंगे? H न्यू। यहाँ पे क्या लेंगे? मैंने कंडीशन बताई। यहाँ पे कंडीशन अपन फोटोलाइसिस पढ़ रहे हैं, कंडीशन अपन थर्मोलाइसिस भी ले सकते हैं। तो किसका निर्माण होगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा? CH3 रेडिकल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? CH3 रेडिकल। और मेरे पास मैंने इसका हाफ एरो इसको दिया, हाफ एरो इसको दिया। यहाँ पे देना इसको हाफ एरो और इधर हाफ एरो। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O और CH3। अब क्या करेंगे? यहाँ पे रेडिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेडिकल। तो किसका निर्माण हो गया? हाफ एरो। इधर देखो दोबारा, यहाँ पे हाफ एरो देखो, इसको हाफ एरो देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, कमेंट कम कीजिएगा, आपको समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हाफ एरो दिया, इसको हाफ एरो दिया, तो यहां पे क्या बन गया? मैथिल रेडिकल बन गया, और यहां पे बन गया COCH3 रेडिकल। इतना आपकी समझ में आएगा, यानी मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। इतने अपने इसके बारे में डिस्कस किया, तो मैंने फॉर्मेशन बताया कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये कहानी थी, ये आपको कहानी याद रखनी है। पूरी कहानी को आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी।
होगी। तो इस स्टोरी के अंदर मैंने अभी तक आपको क्या क्या डिस्कस किया है, या अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है। वहां पे कंडीशन आपको ध्यान रखना है, वहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यह लेक्चर आईआईटी जैम के लिए है और एसीएफ के लिए है, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री और सेकंड ग्रेड में भी आते हैं क्वेश्चन, यहां से ध्यान रखने का। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो 2021 में वैकेंसी आ सकती है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। सब सरकार को ने स्टूडेंट्स को भ्रम उत्पन्न कर रखा है। तो यहां पे पूरा ध्यान रखेंगे बेटा ऐसे कैसे। तो ये फॉर्मेशन, कार्बन फ्री रेडिकल, 4 आपको कहानी याद होनी चाहिए। तो ये थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, पेरोक्साइड और गैस फेज। और ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। कौन सा? ये एक्स एक्सिस को हाफ एरो दिया, हाफ एरो, सभी को ये ध्यान रखना है। हाफ करली एरो में किसका निर्माण होता है? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। किसमें? हाफ एरो के अंदर। अगर आपको फुल एरो दिया है, वहां पे कार्बोकैटाइन और कार्ब एनाइन का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। एरो नोटेशन आपको नोट करना है, नोट साथ साथ बनाने हैं, साफ साफ नोट्स बनाने हैं। पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि सर ने क्या पढ़ा है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सारा मेरी इसकी बेसिकली कहानी है। तो ये कहानी में इतने मैंने एग्जाम्पल बताए। तो यहां पे दोबारा मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसको ये हाफ एरो देता है, इसको ये हाफ एरो दे रहे, यानी यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। किसमें? फ्री रेडिकल में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हाफ एरो देगा ये इसको, और इसको ये हाफ एरो देगा। और कंडीशन मेरे पास HNO है और होमोलाइटिक क्लीवेज अपने को कराना है। तो होमोलाइटिक आपको क्लीवेज कराना है। तो यहां पे किसका निर्माण है? एक्स रेडिकल बन गया और एक्स रेडिकल बन गया, यानी हैलाइड बन गई। अब मैं एक्स की जगह Cl ले, आप Br भी ले सकते हो, आप I भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक दैट। यहां पे इसको हाफ एरो दिया, इसको ये हाफ एरो दिया। यहां पे क्या है? होमोलाइसिस भी लिख सकते हो आप, और होमोलाइटिक क्लीवेज आप लिख सकते हो। तो यहां पे Cl रेडिकल बन गया और यहां पे Cl रेडिकल बन गया। मैंने दूसरा एग्जांपल और लिया, RONO लिया और यहां पे लिया रेडिकल। तो यहां पे क्या? आरो रेडिकल बन गया और NO रेडिकल लिया। फिर मैंने एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, यानी एसीटोन लिया। एसीटोन का इसका नाम क्या हुआ बताओ बेटा? 1 2 3। यहां पे नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग। तो 1 2 3 इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन। यानी इसको हाफ एरो देगा, इसको हाफ एरो देगा। तो यहां पे CH3 रेडिकल बन जाएगा, यानी मेथाइल रेडिकल बन जाएगा और CO रेडिकल बन जाएगी। कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको जिसका जनरल नेम होता है, जनरल नेम क्या होता है इसका? कॉमन नेमिंग में क्या होता है इसका? एसीटोन नेम होता है। तो किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ पे CH3 रेडिकल का निर्माण हो जाएगा और CH3 रेडिकल का निर्माण हो जाएगा। ये थी मेरी बेसिकली अभी तक की कहानी। तो आपको कहानी बहुत बढ़िया तरीके समझ में आ गई होगी। यह मेरी आपसे तमन्ना है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जिसके समझ में नहीं आया वो कमेंट कीजिएगा प्लीज। जितनी भी मेरी आज की ये क्लास है, इसके अंदर मैंने आपको इसकी बेसिकली कहानी बताई, किसकी? कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बेसिकली होता कैसे है। तो सभी को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। कौन? कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, बोथ मीडियम के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारा इसके अंदर सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाने का होता है। कोई रटने का तो जुगाड़ ही नहीं होता है, सारा फंडा समझाने वाले का होता है। तो आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा ये सारा। आपको इसको लेक्चर को शेयर करना है और ज्यादा कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जितना मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, क्योंकि टीचिंग माई फैशन है, तो इसके अंदर ये मेरा पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन फ्री रेडिकल। अब मैं इसकी टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ाता हूं आपको। कार्बन के टाइप्स, कार्बन फ्री रेडिकल के टाइप्स। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखना बेटा, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल का निर्माण बेसिकली होता कैसे है, यानी फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। ध्यान दीजिएगा एक बार, सभी एक बार जरा ध्यान दीजिएगा जी। यहां पे देखना जी, यहां पे टाइप्स
टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, यानी टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल का कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, 3 प्रकार के होते हैं बेटा, कितने, 3 टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। 3 टाइप्स से लिख सकता हूं यहां पे नीचे में एरो के अंदर, 3 टाइप्स ऑफ CFR का मतलब होता है 3 प्रकार के CFR होते हैं। कितने, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्सरी। ये ध्यान रखेंगे आप। पहला कौन सा, कल 7 बजे क्लास रहेगी। कल क्लास के अंदर बहुत ही मजेदार पढ़ाने वाला हूं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CFR, और कल मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, इसकी जो इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा नेट गेट के और IIT जैम के। ध्यान रखिएगा, सभी 7 बजे लाइव जुड़ जाना। 3 टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखना इसके अंदर में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। मैं लिख देता हूं इधर, यहां पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जरा ध्यान दीजिए एक बार आप, कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक होता है प्राइमरी CFR का मतलब कार्बन फ्री रेडिकल, सेकेंडरी CFR और टर्सरी CFR, यानी ये 3 होते हैं। CFR का मतलब है तो यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल। एक होता है प्राइमरी CFR, दूसरा होता है सेकेंडरी CFR और तीसरा होता है टर्सरी CFR। अब मैं इनकी कहानी बेसिकली आपको समझाने जा रहा हूं, कौन कौन से प्राइमरी होते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी होते हैं, कौन कौन से टर्सरी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। यहां पे कौन कौन से होते हैं, मैंने भी लिखाया था आपको, CH3 रेडिकल, ये भी क्या होता है, ये भी प्राइमरी होता है, CH3 रेडिकल। और बताओ बेटा, CH3 CH2 ये भी रेडिकल होता है, CH3 CH2। तो ये क्या होते हैं, सारे प्राइमरी होते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकेंडरी की बात कर लेता हूं। किसकी बात करूंगा, सेकेंडरी की बात कर लेता हूं। सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं, डिग्री होती है CH3 CH2 CH और CH3, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। और भी अपन लिख सकते हैं इसमें CH3 CH2 CH और CH3, ये क्या होते हैं, सारे सेकेंडरी क्या होते हैं, सेकेंडरी CFR होते हैं। क्योंकि यहां पे कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है कोई भी मॉलिक्यूल्स, ये आपके समझ में आ गया हो। बेसिकली एक और एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 CH और CH3, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जांपल है किसके, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल के। और भी मैं इसकी कहानी बता देता हूं, टर्सरी की, यानी तृतीयक। तृतीयक के अंदर कौन कौन से होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH3 और CH3। क्यों, यहां पे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है कितने एटम, 3, यानी 3 बल्कि ग्रुप अटैच है। कितने बल्कि ग्रुप है, 3 बल्कि ग्रुप अटैच है। कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 बल्कि ग्रुप अटैच है। एक तो ये दिख रहा है आपको CH3, इधर ध्यान दीजिएगा टर्सरी कैसे होगा, ये यहाँ पे ये टर्सरी और यहाँ पे टर्सरी, 3 बल्कि ग्रुप है जिन प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं ERG। यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये CH3, तो ये क्या हो गया, टर्सरी क्या हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल। इतनी आपको कहानी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं सभी के। अब मैं और भी आपको इसके अंदर बताने वाला हूं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 CH3 CH2 और CH3, ये भी बन गए मेरे पास कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये थी मेरी बेसिकली इतनी कहानी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। कितने टाइप्स होते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, 3 प्रकार के होते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। एक तो है प्राइमरी, प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक, द्वितीय कार्बन मुक्त मूलक, और तीसरा होता है बेटा तृतीय कार्बन मुक्त मूलक। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, इतनी मेरी तमन्ना है कि आपको बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से मैंने इसके बारे में आपको डिस्कशन किया और अच्छी तरीके से मैंने इसके बारे में बताया। कल अपना स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और स्टेबिलिटी के अंदर कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं। टर्सरी वाले CFR में शायद ही नहीं आएगा। हाँ जी केशव सर जी, टर्सरी वाले CFR में
दोबारा कमेंट पढ़ दूंगा मैं आपका। टर्सरी वाले CFR में शायद ही नहीं आएगा हाइड्रोजन। CH3, हाँ जी सही है यहाँ पे CH3, हाँ ये वाला यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख लो नीचे आ रहा है ना CH3। हाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा जी केशव सर जी, हाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा। मैं जल्दी मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया टर्सरी में। हाँ सही है कहा हाइड्रोजन नहीं आएगा। हाँ ओके जी, थैंक यू आपको मेरे को बताने के लिए केशव सर जी, आपको धन्यवाद। अब मैं इसकी बेसिकली इसको रिकॉल कर लेता हूं लेक्चर को। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, इसके अंदर पढ़ाया, अभी तक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया। मैं लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लेता हूं। लेक्चर के अंदर मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने क्या डील किया बेटा, इसके अंदर बताओ कौन सा होता है, कंडीशन क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर मैंने क्या बताया, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मैं लेक्चर को रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा पहले सभी। यानी इसके क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, ऑक्टेट होता है, क्योंकि अष्टक अपूर्ण होता है। ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मैंने क्या क्या बताया बेटा, इसके अंदर हेट्रो क्या होता है, इसके अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, एक एक को ट्रांसफर किया जाता है। और मैंने क्या बताया बेटा, इसके अंदर मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे ट्रांसफर होता है। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। केशव सर जी जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, आप कमेंट कीजिएगा जहां पे गलती हो जाती है, मैं उस गलती को उसको सही करूंगा, आपका सजेशन लूंगा, आप उसके बारे में क्या कमेंट करते हो। और मैंने क्या बताया, इसके अंदर क्या होता है, इट इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है। ये क्या होती है, एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है। और मैंने क्या बताया, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मैंने 3 बताया था। नॉर्मल कंडीशन में इसमें sp3 हाइब्रिड होता है। अगर यहां पे ट्रांजिशन स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था आ जाती है, तो वहां पे sp2 हाइब्रिड होता है, वहां पे स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, त्रिकोणीय समतलीय इसकी संरचना होती है, यानी त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है, इसका 120 बॉन्ड एंगल होता है। अगर ये sp3 हाइब्रिड रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल दोनों तरफ। इसके अंदर मैंने इसके अंदर पिछले प्रीवियस ईयर लेक्चर में बताया था, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर लेक्चर में मैंने क्या बताया था, मैंने ध्यान रखिएगा, वहां पे 3 स्ट्रक्चर बताई थी इसकी। एक तो बताई थी टेट्राहेड्रल, एक पिरामिडल और एक ट्राइगोनल प्लेनर। वो मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको समझाई थी, वो आपके बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि प्रीवियस ईयर को लेक्चर को आप जरूर देखोगे। तो ये लाइव क्लास में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है दिमाग के अंदर भी, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतनी मैं इसको लेक्चर को पहले तो इसको मैं पूरा याद करता हूं, फिर आपके पास इसको प्रस्तुत करता हूं एक केमिस्ट्री की तरह आपको इसको मैं समझाता हूं, कैसे इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने को डिस्कस करते हैं। तो सभी ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे H+ जाएगा, H+ आएगा, वो आपको जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा उस टाइम में आपको वहां पे बताने वाला हूं। तो सभी को मैं आगे लेक्चर को अब फर्दर इसको डिस्कस करना चाहूँ रिकॉल का, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन कर देता हूं, और ध्यान रखिएगा आप। और मैंने क्या बताया आगे, मैं रिकॉल कर रहा था लेक्चर को, वहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज मैंने आप बताया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कितनी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। और मैंने क्या बताया बेटा, और मैंने बताया जी आपको जो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, और मैंने बताया इसके अंदर बताया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, मैंने बताया थर्मोलाइसिस, पेरोक्साइड, गैस फेज और फोटोलाइसिस। वहां पे ट्राइएंगल ध्यान रखना, वो क्या होता है थर्मोलाइस, उसमें अपघटन होता है वहां पे, और एक फोटोलाइसिस होता है प्रकाशीय अपघटन, और एक गैस फेज और पेरोक्साइड, वो आप देख सकते हो। ये मैंने इसके एग्जांपल बता दिए, मैंने XX रेडिकल, एक ClCl रेडिकल बनाया, एक एसीटोन से बनाया, एक RONO से बनाया, और ये इसके एग्जांपल बनाया। और लास्ट मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, यानी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी CFR, सेकेंडरी CFR और टर्सरी CFR। ये मेरी बेसिकली इतनी कहानी
कहानी थी। ये कहानी आपको बहुत बढ़िया अच्छी लगी हो, और अपन कल स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। कल अपना लेक्चर आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, कल अपन इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, कल ध्यान दीजिएगा। आप कल सभी लाइव जुड़ जाएंगे, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आती है। बीएससी की और एमएससी की ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से लिंक होती हैं, तभी आपको समझ में आती है। तो आप सभी को मेरा थैंक यू सो मच, और आप सभी को मेरा धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। अपन कल मिलेंगे। बाय बाय।